नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सीजन क्लासेस पे। बच्चों, आपको बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, अभी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्लियर कर दो कि आपका ये यूट्यूब चैनल है, जो एजुकेशनल चैनल है, वो बिहार बोर्ड के लिए अभी मैं क्लासेस बना रहा हूँ। तो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो कि फरवरी में होने वाला है, तो फास्ट ट्रैक पे इसको डाल दिया गया है कि पहले बिहार बोर्ड का कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश का चैप्टर है, उसका चैप्टर नंबर 2 है। तो उसका समरी और उसका जो भी चैप्टर में जो सीखने योग्य है वो आपको मैं क्लास में समझाऊंगा। तो कहने का मतलब है बच्चों, आप लोग सभी बहुत सारे यूट्यूब मतलब कि क्लास देखते हैं या फिर क्लास करते हैं, चाहे बहुत सारा क्लास नहीं हुआ है इस साल कोरोना के कारण, लेकिन ऑनलाइन से आप लोग के पास अवेलेबल है मोबाइल, तो आप लोग इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं और बड़े अच्छे से मैं इस क्लास को आपके सामने ईजी करूँगा। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो है बिहार बोर्ड का है और मी एंड इकोलॉजी बिट इस चैप्टर का नाम है, इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है। और इसमें जो है टॉपिक है मी मतलब मेरा, और इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी बिट बिट मतलब छोटी छोटी बातें होती है, इकोलॉजी मतलब होता है कि पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है, इकोलॉजी मतलब पर्यावरण विज्ञान। तो हम लोग जानते हैं कि सब चीज़ जो है वो आपस में जहाँ हम रहते हैं वो सराउंडिंग होता है, उसके और थोड़ा सा दूर जाएंगे तो इन्वायरमेंट होता है, और जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर ज्वाइन करता है वहाँ पे बायोस्फीयर बनता है। तो वो हमारा एक लिविंग स्पेस है एनिमल्स और प्लांट के लिए, जहाँ पर हम आसानी से सारी चीज़ उपलब्ध होती है और हम आसानी से जी पाते हैं, रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन इस सर्वाइव करने के दौरान में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही पर्यावरण को, अपने ही इकोलॉजी को तरह तरह तरीकों से हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं। तो एक कंसर्न बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। जैसे आप लोग सुनते होंगे सेव वाटर, पानी बचाइए, बिजली बचाइए, उसके बाद क्या बोलते हैं पेड़ बचाइए, उसके बाद नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो उसको रोकिए। तो बहुत तरह का जो है सोशल एलिमेंट्स है जिसको हमको दूर करना है, अपने समाज को एक स्वच्छ और समृद्ध बनाना है, ताकि आने वाला फ्यूचर जो है इसका बहुत ही ब्राइटली तरीके से एक्सेस कर सके, उसको यूज़ कर सके। तो इस चैप्टर में एक राइटर है जिनका नाम है जॉन ले जॉन लेग्जियो। जॉन लेग्जियो राइटर है, वो राइटर खुद लिखते हैं। तो वो कहते ये हैं कि इकोलॉजी के बारे में बहुत सारा लेक्चर सुनते हैं, बहुत सारा भाषण सुनते हैं, बहुत सारा आर्टिकल पढ़ते हैं, वैसे आर्टिकल ही है। तो कहते हैं क्या कि मैंने लोग सब कहते हैं, सब बातें करते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, पेड़ बचाना चाहिए, लेकिन जब उनको करने की बारी आती है तो फिर वो करते नहीं हैं। तो इसमें इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कैसे राइटर अलग अलग लोगों के पास जाता है समझाने के लिए, तो कैसे उसका हंसी मजाक उड़ा करके उसको वापस भेज दिया जाता है। तो उसी दौरान जो होता है तो अपने पिता से प्लान मांगता है कि भाई मुझे जो है इकोलॉजी के बारे में बताना है। तो उसके पिताजी रूट प्लान दे देते हैं कि हाँ इस रूट में जाओ, क्योंकि उसके पिताजी न्यूज़पेपर बांटते थे, तो उसी वही रूट दे देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर में कैरेक्टर कौन कौन है। इस चैप्टर में 4 कैरेक्टर है। एक तो खुद राइटर है, एक मिस्टर विलियम है, एक मिसेस ग्रीनी है और एक मिस्टर जॉनसन है। ठीक है, 4 कैरेक्टर है और एक इनकी माँ है। तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है टोटल चैप्टर में। अब सबसे पहले राइटर जो है वो अपना मन बनाते हैं और ये दिन चुनते हैं सैटरडे का। ठीक है, तो सैटरडे का दिन चुनते हैं क्योंकि वो स्टडी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो उनको और टाइम नहीं मिलता था, इसलिए सैटरडे का दिन चुनते हैं कि इस रूट पे हम जाएंगे जिन रूटों पे इन लोग का घर था। तो सबसे पहले वो जाते हैं कहाँ पर, मिस्टर विलियम के पास। जब विलियम के पास जाते हैं तो जैसे पुकारते उनको लगता है राइटर को कि विलियम घर पे नहीं है, लेकिन अचानक वो देखते हैं कि वो क्या कर रहे थे, पत्तों को जला रहे थे। क्या कर रहे थे, पत्तों को जला रहे थे। ये देख करके राइटर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि पत्ता जला रहे हैं, स्मोक पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट गंदा हो रहा है। तो कहती है कि पत्तों को जलाइए मत, आप कंपोस्ट पिट बना दीजिए, गड्ढा बना दीजिए, जो उसके ऊपर से मिट्टी उसमें रख, गड्ढा खोद के उसमें रख के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, तो उससे कंपोस्ट पिट बन जाता है जो खेत के लिए उपयोगी होता है। वो समझाते हैं, तो समझाते हैं तो ये उनके मिस्टर विलियम है, वो पहले बोलती है कि जो च्युइंगम तुम मेरे रास्ते में आते समय जो गिराए हो, वो पहले उसका रैपर तुम उठाओ, उसके बाद तुम हमसे बात करना। तो रैपर जाके उठा के गार्बेज बिन में डाल देता है।
तो अब बोलता है मिस्टर विलियम कि कंपोस्ट तो हम बना लेंगे, लेकिन उसके अंदर से जो बदबू आएगी, उस बदबू से पूरा जो स्ट्रीट है वो क्या होगा, वो मतलब कि बदबूदार महक जाएगा, तो वो उससे भी पोल्यूशन होगा। इसीलिए वो उनकी बात नहीं मानता है, इग्नोर कर देता है। तो सोचता है कि चलो इसको तो मैं नहीं समझा पाया, फिर वो अगले घर पे चला जाता है। अगला घर रहता है मिसेस ग्रीनी का। मिसेस ग्रीनी का घर रहता है। वो क्या करती है, हर वीकेंड में जाती है और जो भी कचरा होता है न्यूज़पेपर वो सब इकट्ठा कर देती है और 2 दिन देखने का काम राइटर करते हैं। तो देखती हैं, वो बोलते हैं कि गार्बेज इकट्ठा कर दिए हैं, तो उसमें से कुछ एल्युमिनियम का कैन भी रहता है उनको बचाने के लिए, और बोलती है कि स्कूल वाले आएंगे, जो न्यूज़पेपर है वो ले जाएंगे, उसको रिसाइकिल करके नया न्यूज़पेपर बनेगा। ठीक है, इस तरह का बात बोलते हैं। तो उससे पहले ये बात बोलते हैं तो वो मिसेस ग्रीनी बोलती है कि तुम्हारा कुत्ता जो है दिन भर क्या करता है, आता है मेरा जो गार्बेज का जो पैकेट है उसको फाड़ देता है, छीड़ देता है, बर्बाद कर देता है। म्यूनसिपैलिटी के रूल के अनुसार तुम्हें कुत्ता अपना बांध के रखना चाहिए, तुम ज्ञान देने आया है, तुम जाके पहले अपने कुत्ता को संभालो, वही कचरा फैलाता है। तो इस तरह से वो भी इग्नोर कर देती है बात को। ठीक है, फिर उसके बाद वो जाता है मिस्टर जॉनसन के पास। तो मिस्टर जॉनसन जो थे वो कार ड्राइविंग के बड़े शौकीन रहते हैं, तो ड्राइव करके पोस्ट ऑफिस जा रहे होते हैं। तो वो बोलता है, रुकता है, सर रुकिए, कि जो पोस्ट ऑफिस ड्राइव करके जा रहे हैं, बस 2 ब्लॉक के बाद तो आपका पोस्ट ऑफिस, आप पैदल चले जाइएगा तो आपका हेल्थ बनेगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसा बात है, नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम तो दिन भर क्या करते हो, अपना मोटर बाइक जो है वो गार्डन में नचाते रहते हो, तो उससे नॉइस पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन नहीं होता है, जो तुम मुझे कार से जाने के लिए रोक रहे हो। तो बोलता है कि तो फन के लिए मैं करता हूँ। तो बोलता है ये भी तो मैं वर्क के लिए कर रहा हूँ। तो इसके बाद फिर वो गुस्सा हो जाता है कि अब मैं नहीं जाऊँगा, तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, मैं लेट भी हो गया। वो घर में गुस्सा करके चले जाते हैं। अब इतने लोगों को समझाने के बाद वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। राइटर बोलता है कि यार किसी को भी समझाओ तो मुझे ही प्रवचन दे देते हैं, गुरु ज्ञान दे देते हैं। आज के डेट में भी अगर आप किसी खुले हुए नल का टैप जा करके बंद करने लगिएगा, उसको चाहे कहीं पाइप फटा हुआ है, पानी बह रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं रहता है रोड पे, और जा करके अगर उसको बांधने लगिएगा तो 4 आदमी देखेगा, अरे क्या कर रहा, थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगता है। यानी कि अपना ही समाज में अपना ही काम करने के लिए लोग को शर्म आता है। तो बच्चों ये याद रखिए कि अगर कहीं से पानी निकल रहा हो, कहीं टंकी फूटा हो, तो आपको सबसे पहले कंप्लेन करना चाहिए, पहले तो उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है बहुत ही महंगा है और आजकल तो पानी को खरीद कर भी हम लोग पीते हैं सबके घर में। तो यही बात है कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम समेट लेंगे, सीख जाएंगे करना, तो हमारा जो इकोलॉजी है, जो ये पर्यावरण है, जो हम जिसके अंदर जी रहे हैं, उसको हम की उसकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। कचरा उठाएं घर का और बगल में जा कर के डंप कर दिए, उसको छाटिए कचरा को, कौन सा किस कचरे में जाएगा। प्लास्टिक वाला कचरा अलग कर दीजिए, आयरन वायरन का कैन वैन है, एल्युमिनियम का कैन, उसको अलग कर दीजिए। जो आप यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ कीजिए। साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे RRR 3 पढ़ते होंगे, रिड्यूस, रिसाइकिल, उसके बाद क्या क्या पढ़ते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिवर्स पढ़ते हैं। 3 को R के बारे में पढ़ते हैं साइंस में, है ना। रिवर्स यूज़ कीजिए, रिसाइकिल कीजिए। तो ये सब 3 R के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो उसको ऐसा उपयोगी बना दे, उसको बार बार हम यूज़ कर सकें। तो राइटर अंत में जो है उसको एक संतुष्टि होता है, चलो कोई बात नहीं माना, लेकिन जॉनसन को मैंने गाड़ी चलाने से रोक दिया, और संतुष्टि थोड़ा बहुत उसको हो जाता है कि चलो गाड़ी से कम उसको जाने से मैंने रोक दिया, भले ही गुस्से में क्यों ना हो। और वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ सबसे पहले, जब आपको जग सुधारना होता है तो सबसे पहले घर में सुधारना बहुत ज़रूरी है। जिस सिद्धांत का पालन आप दूसरे से करवाना चाहते हैं, ज़रूरी है कि पहले उस सिद्धांत का पालन खुद कीजिए, ठीक है, तभी दूसरे लोग करेंगे। इसलिए लोग प्रवचन पर ध्यान नहीं देते हैं, एग्जाम्पल को देख के ज़्यादा करते हैं, है ना। भाषण करने से कुछ नहीं होता है, उस एग्जाम्पल पे खड़े उतर करके आप दिखाइए 4 लोग को, तब आप लोग का फॉलो किया जाएगा, आप लोग के पीछे 4 आदमी 5 आदमी फॉलो करेगा। सिर्फ बोल देने से कि पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, ये सब कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होगा, करके एग्जाम्पल सेट करना होगा, तब लोग आपका बात को अहमियत देंगे, आपके बात को वैल्यू। आप खुद नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो जो राइटर है वो इकोलॉजी से संबंधित उनको जानकारी है, उनको मत पता है कि फैलाना है, लोग को बताना है, समझाना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे किया जाए, लेकिन खुद उन नियमों का पालन नहीं करता है, जिस कारण
लोग उसकी बातों को नहीं समझते, हल्के में लेते हैं, चाहे उसका मजाक उड़ा के उसको भगा देते हैं। यही कारण है कि कोई काम करने से पहले खुद वो काम करना पड़ेगा। अगर हम किसी विद्यालय में लेट पहुंच रहे हैं, डेली लेट पहुंच रहे हैं और बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं कि आप टाइम पर आइए, तो बच्चा उसमें से खड़ा होकर पूछ देगा, सर आप खुद तक टाइम पर नहीं आते, हमको टाइम पर आने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ता है कि एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। तो जैसी माँ के यहाँ जाता तो माँ मिक्सी से कुछ पीस रही होती है, तो माँ को बोलता है कि माँ जो 1 बीटर होता है उससे पीसो, मिक्सी का है इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर रही हो। तो उसकी माँ बोलती है, अच्छा बउआ, मतलब कि तुम जो 27 घंटा टीवी देखता है उसमें दूसरे प्लैनेट से इलेक्ट्रिसिटी आता है कि इसी प्लैनेट का इलेक्ट्रिसिटी रहता है, यही इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो फिर जूस मांगता है, तो जूस कहाँ से, उसको भी क्या, तो मिक्सर में पीसना ही पड़ेगा, जूस भी पीता है। तब फिर उस चीज़ अंत में होता है, कोई मेरी बात नहीं समझता है, कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है, सब हमको हल्के में लेता है, कोई ध्यान नहीं देता है कि लॉजिक की सब बातें करते हैं, काम कोई नहीं करता है। ठीक है, तो फिर क्या करता है, फिर वो अगले प्लान पे सोचता है कि चलो अब दूसरे रूट पे जाके दूसरे आदमी को समझाएंगे। बच्चा हारा नहीं है, वो खुद भी सीखेगा और समझेगा राइटर, और खुद अपने पे अप्लाई करेगा, और तब जा करके दूसरे लोगों को बताएगा, तो लोग बात मानेंगे। और छोटे छोटे हमारे कामों से अगर हमारा पर्यावरण बचता है तो उसे बचा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारे ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जो हमारे कुकर्म से, यानी हमारे जो कृत्य हैं और हमारा जो अनवांटेड नीड है उसको पूरा करने के लिए जो एक्सप्लॉयटेशन हम लोग कर रहे हैं इन्वायरमेंट का, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पानी का जो है ना, हम लोग को पेट्रोल पंप जैसा पानी का पंप होगा, वहाँ पे जाके पानी भरवा के लाना होगा, ऐसा कंडीशन आ जाए। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना होगा कंधा पर, ऐसा ना सिचुएशन आ जाए। इसीलिए अपने पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में उस राइटर ने अपने माध्यम से अपनी कोशिश की है, जिस कोशिश का नतीजा उसको ये मिला कि पहले अपने आप पे अप्लाई कीजिए और दूसरे को तब बताइए, तब आपकी बात में वजन होगा। ये चैप्टर का पूरा समरी था। समरी आपको कैसा लगा, ठीक है, अगर कोई कमी रह गई हो चैप्टर में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी कमियों को बताएंगे तो मैं अगली बार और सुधार करके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और इसी के साथ फिर हम इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन ले करके अगले एपिसोड में या फिर अगले वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, और सभी लोग स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।